हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। और आज के क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को। और जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो आपके ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये सारे बैलेंसेस मिक्स हैं। डेबिट और क्रेडिट सब मिक्स है। आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज यूज करनी है, अपने हार्ड वर्क को अब यहाँ पर यूज करना है, प्रैक्टिस को लगाना है। जो आपने इतनी मेहनत की है, अब यहाँ पर उसका टाइम आ गया है। आपको पता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस का कौन से अकाउंट में किस पोजीशन पे आपको लिखना है। अब आप इस सारी चीजों से वेल वर्स्ड हो चुके हो, आपको पता चल चुका है कि हाँ मुझे ये अकाउंट लिखना है, तो मैं कहाँ लिखूंगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट तैयार रखने हैं और एक एक अकाउंट को यहाँ से सीरियल वाइज पिक करके उसके जगह पर उसकी पोजीशन पे लिखते जाना है। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शंस भी दी गई है। इसको भी आपको अपने इन बैलेंसेस में इनकॉर्पोरेट करना है, एडजस्ट करना है। किस तरह से? जितनी भी ये ट्रांजैक्शन है इसका आएगा डबल इफेक्ट। एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इस ट्रांजैक्शन पर। अब इन सभी चीजों को याद कैसे रखा जाए बिना मैसअप करे, बिना कटिंग करे, उसके लिए आपको करनी है मार्किंग। मार्किंग अपने इन्हीं अकाउंट्स में उन अकाउंट्स को मार्क कर लोगे जो अकाउंट इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्वॉल्व्ड है, इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जिनमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि कमीशन, कमीशन को आप मार्क कर लोगे। आपको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बनाना है, तो उन अकाउंट्स को मार्क कर लोगे। इस तरह से जब सारे अकाउंट्स मार्क कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना कि हाँ मुझे इस अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, इस अकाउंट में मुझे इनर कॉलम में लिख करके बाहर उसको एडजस्टमेंट करनी है, इसका मुझे डबल इफेक्ट देना है। एक बार यहाँ लिखना है, एक बार एक और अकाउंट में लिखना है। इससे आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगा। तो अब हम इसी चीज को फॉलो करते हुए बनाते हैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। आपको पिक करते जाना है सीरियल वाइज एक एक अकाउंट को। पहला अकाउंट आपका ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे वाली जगह पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा 75,000 रुपए। बस आपको वहां लिख देना है। उसके बाद आएगा परचेज, वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इनर कॉलम में लिखोगे 8 लाख रुपए। ये रेड मार्क नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों इनर कॉलम में लिखते हैं? क्योंकि हमें इसमें से अभी नेट परचेजेस निकालनी है, परचेज रिटर्न को लेस करना है। ऐसे ही आप सेल्स को इनर कॉलम में लिखोगे इनकम वाली साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि आपको इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करनी है। इसके बाद है मोटर कार, रेड कलर्ड है। अलर्ट हो जाओ, एडजस्टमेंट करनी है आपको। मोटर कार आपकी नॉन करंट एसेट है, एसेट्स में आएगा, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखोगे। और एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको? इस पर लगाना है डेप्रिसिएशन 20%। 20% 1.5 लाख का हो जाएगा 30,000 रुपए। अब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, इसका मतलब हो रहा है आपको नुकसान, खर्चा। आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू मोटर कार अकाउंट 30,000 रुपए। डेप्रिसिएशन खर्चा इसलिए डेबिट कर रहे हो, जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई है इसलिए आप इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, मोटर कार का बैलेंस होता है आपका डेबिट और यहाँ आप कर रहे हो क्रेडिट। तो डेबिट में से क्रेडिट करने के लिए आप क्या करोगे? लेस करोगे डेप्रिसिएशन को। 30,000 लेस करने के बाद आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,20,000 रुपए। इसके बाद अब आपको डेप्रिसिएशन जो रह गया है इसकी भी एडजस्टमेंट, इसका भी इफेक्ट आपको लेना है, भूलना नहीं है। साथ के साथ लिखोगे, आपका डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनर कॉलम में लिखोगे 30,000 रुपए। क्योंकि अभी आपको डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी लिखना है। आपकी एडजस्टमेंट में फर्नीचर के लिए भी दिया गया है कि आपको उस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान से रीड भी करना है और स्मार्टली समझदारी से स्पेस छोड़ करके लिखना है। इसके बाद आपका आ रहा है कार एक्सपेंस, जो कि आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर लिखोगे 42,000 रुपए। रेंट, रेड मार्क्ड है, अलर्ट हो जाओ।
आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5500 रुपए, इनर कॉलम लिखो। अब देखो यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है। ये कह रहा है कि 11 महीने की आप रेंट की पेमेंट कर चुके हो। तो इसका क्या मतलब है? पेमेंट कर चुके हैं, हाँ ठीक है, पेमेंट हो गई है। इसका मतलब है कि आपको 12वें महीने की जो रेंट है उसकी पेमेंट भी शो करनी है। वो जो ड्यू है, जिसकी सर्विसेज आप ले चुके हो, जो आपकी लायबिलिटी आपको पे करना है, आपने नहीं पे की। आप कहोगे मैम यहाँ लिखा तो नहीं है। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि 11 महीने की पेमेंट हो चुकी है, 12वें महीने की पेमेंट यहाँ पर ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है। तो उसको निकालने के लिए आप 5500 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 महीने की पेमेंट पता चल जाएगी, जो कि आएगी 500 रुपए का रेंट, जो कि ड्यू है, खर्चा है, उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 500 रुपए। अब रेंट अकाउंट भी आपका डेबिट हो रहा है और रेंट का बैलेंस भी आपका डेबिट है। तो दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपए। अब ये हो गई है 12 महीने की रेंट की खर्चे की अमाउंट, 6000 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगी। जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये आपकी लायबिलिटी है, जो कि आपकी बैलेंस शीट में आएगी। आपकी करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में लिखोगे। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पर देखो सैलरीज भी साथ में लिखा है और उसकी एडजस्टमेंट भी साथ में लिखी है और सेम एडजस्टमेंट करनी है आपको। तो क्यों ना हम साथ के साथ इसको कर दें। तो सैलरीज लिखो 35,200 रुपए, इसकी भी पेमेंट 11 महीने की हुई है। 12वें महीने की पेमेंट आपको निकालनी है। निकालने के लिए इसको आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो 3200 रुपए आ जाएगा। मतलब कि 3200 रुपए की जो 12वें महीने की पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो आपके रिलेटेड किससे है? इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो ये खर्चा आपको इसी खर्चे में ऐड करना है। और ऐड करना है, एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट करोगे 3200 रुपए टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 3200 रुपए। जितना भी खर्चा, जितनी भी आप सर्विसेज ले लेते हो लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करते, तो वो खर्चा तो आपका इसी साल का है और वो लायबिलिटी बन जाती है आपकी पेमेंट करने के लिए, जो कि आपकी बैलेंस शीट में शो होगी। तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3200 रुपए, आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 38,400 रुपए टोटल सैलरी 12 महीने की। अब आप दोनों, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, इनको बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। साथ ही साथ लिख दो 500 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3200 रुपए। नेक्स्ट आपका आ रहा है बेड डेट्स। बेड डेट्स का जब भी आप अपने इन अकाउंट्स में लिखो, तो उससे पहले एक वर्किंग नोट बना लो। मेरी यही सजेशन है, आप एक बार पहले उसकी कैलकुलेशन को करके देखो कि क्या होता है, क्योंकि आज के इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके पास है बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब है खर्चा जो डेटर्स आपको पेमेंट नहीं करते, वो बेड डेट्स होते हैं। ये रेड मार्क है, इसकी कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है आपको। क्या एडजस्टमेंट करनी है? आपको शो करना है 2000 रुपए के फर्दर बेड डेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने 1500 रुपए की तो पोस्टिंग अपने बुक्स में कर दी है, 1500 रुपए के डेटर्स लेस कर चुके हो, लेकिन जो 2000 के हैं, जो 2000 के बेड डेट्स हो गए हैं, उसकी पोस्टिंग आपने अपनी बुक्स में नहीं की है। उसकी पोस्टिंग आपको अब अपनी बुक्स में करनी है। तो वो आपका खर्चा है, तो बेड डेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 2000 रुपए से। और जो पेमेंट नहीं करता, आप उस पर्सन के नाम को क्रेडिट करते हो कि हाँ मुझे इससे पेमेंट नहीं आएगी, लेकिन नाम नहीं है तो हम सीधा क्या करेंगे? डेटर्स को ही क्रेडिट कर देंगे 2000 से। इससे डेटर्स आपके क्या हो गए? 2000 से कम हो गए। डेटर्स आपके 82,000 से अब कितने रह जाएंगे? 80,000 के नेट डेटर्स रह गए हैं। अब यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। आपके पास थे बेड डेट्स 1500, ऐड करा फर्दर बेड डेट्स 2000 रुपए, 3500 रुपए के आपके बेड डेट्स हो गए टोटल। नेक्स्ट आपके पास है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो कि 8100 रुपए है। आपको पता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हम क्यों बनाते हैं? जब हमें डाउट होता है कि हमने जो क्रेडिट में सेल की है उसकी हमें पेमेंट पूरी नहीं मिलनी, और आप उस रिस्क को से बचने के लिए आप उस रिस्क का एक प्रोविजन बना लेते हो। आप उस खर्चे को पहले ही बुक कर लेते हो, सोच लेते हो कि हाँ मुझे इतनी अमाउंट नहीं आनी, मैं इस खर्चे को पहले ही बुक कर रहा हूँ कि मेरी ये जो सेल मैंने की थी ये मेरी वेस्ट हो गई, और आप उसको एक नया नाम दे देते हो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। आपने वो
अगर प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने इनको नाम दिया था कि प्रोविजन आपका है शॉकर और जो बेड डेट्स हैं वो आपके झटका है। तो ये जो शॉकर आपने प्रिपेयर किया था, आपने इस शॉकर को किस लिए प्रिपेयर किया था? इस झटके से बचने के लिए, बेड डेट्स के झटके से बचने के लिए, इस नुकसान से आपको बचना था, इसलिए आपने ये शॉकर प्रिपेयर किया था। लास्ट ईयर ये आपने 8100 का प्रोविजन बनाया था, तब आपने पूरा 8100 रुपए का खर्चा बुक कर लिया था। अब आपने ये प्रोविजन बेड डेट्स के खर्चे के लिए बनाया था। असल में आपको कितना खर्चा हुआ है? असल में आपको 3500 रुपए का खर्चा हुआ है इस प्रोविजन के अगेंस्ट में, जो कि आप सोच रहे थे 8100 रुपए के बेड डेट्स हो जाएंगे, लेकिन हुए कितने? 3500 रुपए के। तो एक तरह से आपका कितना एक्सेस आ गया आपके पास? 4600 रुपए का। आपने 4600 रुपए का ज्यादा खर्चा बुक कर दिया है पिछले साल, जो कि 3500 रुपए था। तो 3500 रुपए का खर्चा आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास 4600 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। प्रॉफिट है एक तरह से वो आपका। अब आपको इस साल भी एक नया प्रोविजन बनाना है। नया प्रोविजन बनाना है, वो कह रहा है कि ठीक है, मैंने अपने 80,000 के जो मेरे डेटर्स हैं, अभी मुझे इसमें भी डाउटफुल है कि मुझे 5% के अमाउंट नहीं मिलेगी। तो 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000 रुपए। वो कह रहा है ये 4,000 का मेरा खर्चा पहले ही बुक कर दो, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पेमेंट आने वाली है। तो आप इसका क्या करते हो? नया प्रोविजन बनाते हो, 4,000 का पहले ही खर्चा बुक करना चाहते हो। तो पहले ही अगर आप बुक करना चाहते हो तो 4600 रुपए का आपके पास पहले ही प्रोविजन खड़ा हुआ है, आपके पास है ना, बैलेंस है ना, क्योंकि आपने 8100 रुपए में से 3500 रुपए एडजस्ट कर दिए। इस एडजस्टमेंट के लिए ही तो आपने वो प्रोविजन बनाया था। तो उसमें से 4600 रुपए बचे हुए हैं, और उस 4600 रुपए में से भी अगर आप 4000 का नया प्रोविजन बना देते हो, तब भी आपके पास 600 रुपए बच जाएंगे। तो ये 600 रुपए क्या है? खर्चा नहीं है अब आपका, प्रॉफिट है, फायदा हो रहा है। जो आपने ये खर्चा पहले ज्यादा बुक कर दिया है, अब आप उसको रिवर्स कर रहे हो। तो आपने एक तरह से मोटा-मोटा क्या किया देखो, 1500 रुपए के बेड डेट्स थे, उसमें आपने फर्दर बेड डेट्स ऐड कर दिए 2000, 3500 रुपए का ये खर्चा बुक करना है। प्लस आपको जो नया प्रोविजन बनाना है 4,000 रुपए का, तो टोटल आपको खर्चा करना है 7,500 रुपए का इस साल। लेकिन आप कितना खर्चा कर चुके हो? 8100 रुपए का। तो ये एक्सेस खर्चा आप कर चुके हो 600 रुपए का। तो वो फायदा है जिसे आप कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखोगे। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? अब आपको उल्टा चलना है। ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, तो उसमें से अब आप लेस करके दिखाओगे। पहले ऐड करते थे ना हम, अब आपको लेस करना है, क्योंकि ये अमाउंट आपकी ज्यादा है। तो 8100 में से लेस बेड डेट्स करोगे 1500, और 2000 3500 रुपए माइनस करोगे। अब इसमें से अब आप न्यू प्रोविजन को लेस कर दोगे 4000, तो ये 600 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका एज इनकम। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ देखो, आपने बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दोनों का ही एडजस्टमेंट भी कर ली है और यहाँ पर फीडिंग भी कर दी है। बात रह गई है यहाँ डेटर्स को। डेटर्स को आपको कहाँ लिखना है? कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप डेटर्स में से इन दोनों को लेस करते हो। डेटर का बैलेंस आपका क्या होता है? डेबिट होता है। और आप इन दोनों एंट्रीज में क्या कर रहे हो? इसे क्रेडिट कर रहे हो। इसका मतलब लेस करोगे ना, 2000 भी और ये 4000 भी। अभी हमारे पास सीरियल में डेटर्स नहीं आए हैं, तो हम उसकी स्पेस पर, उसके स्पेस को छोड़ के उसके बाद इसको लिखेंगे। इसके बाद अब आपके पास आ रहा है कमीशन। कमीशन आपका क्रेडिट में है, ध्यान से रीड करना। क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये इनकम है और रेड मार्क्ड है। तो आपको इसमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट भी करनी है। तो इनकम वाली साइड पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4600 रुपए। एडजस्टमेंट देखो क्या करनी है। वो कह रहा है कि कमीशन 1600 रुपए का आपको एडवांस रिसीव हुआ है, और वो आपने अपने बुक्स में लिख भी दिया। तो जब एडवांस रिसीव हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसकी सर्विसेज आपने नहीं दी, ये पेमेंट आपको अगले साल की सर्विसेज जो दोगे उसके लिए पेमेंट मिल गई है। तो जब आप सर्विसेज नहीं देते और उसकी पेमेंट मिल जाती है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है कि आपको उसको काम करके देना है। आपको जो उसकी पेमेंट मिल गई है, उसका उसको काम करके देना है। वो पेमेंट आपको मिल चुकी है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो वो खर्चा इस साल से रिलेटेड नहीं है, आपको उसको लेस करना है। कमीशन अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि इस खर्चे को आपको लेस करने के लिए डेबिट करोगे इस अकाउंट को। और वो जो लायबिलिटी है, इसलिए कमीशन इन एडवांस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1600 रुपए से।
तो यहाँ पर देखो कमीशन का बैलेंस क्रेडिट है, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में डेबिट करने के लिए लेस करोगे कमीशन इन एडवांस 1600 रुपए और नेट वैल्यू आ जाएगी 3000 आउटर कॉलम में। अब जो ये कमीशन इन एडवांस है ये आपका आएगा लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में कमीशन इन एडवांस अमाउंट आएगा 1600 रुपए। नेक्स्ट है आपका वेजेस, रेड मार्क्ड है और कहाँ लिखोगे, वेजेस है, ध्यान से रीड करो। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा आपका 1,25,000 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे और इसके लिए एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको, देखो ये कह रहा है कि आपने जो 5,000 की वेजेस है वो एडवांस में पे कर दी है, मतलब कि आपको अभी इसकी सर्विसेज नहीं मिली है लेकिन आपने इसकी पेमेंट पहले कर दी। तो यहाँ क्या हुआ, ये खर्चा आपको लेस करना होगा। आपने क्या किया, ये प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, ये आपने अगले साल की सर्विसेज के लिए पहले ही पेमेंट कर दी है और अपने अकाउंट में लिख भी दिया। तो हमें यहाँ पर अपने इसी साल के खर्चे लिखने हैं, तो आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे। प्रीपेड वेजेस अकाउंट आपका डेबिट होगा टू वेजेस अकाउंट 5,000 करोगे, वेजेस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट है, तो आप लेस कर दो प्रीपेड वेजेस 5,000 रुपए और अमाउंट आएगी 1,20,000 रुपए। अब जो ये प्रीपेड वेजेस है ये आपके लिए एसेट हो गई। आपको जो सर्विसेज मिलनी है आपने उसकी पहले से पेमेंट की हुई है, आप उससे सर्विसेज ले सकते हो। तो ये आपकी एसेट है जिसे आप बैलेंस शीट में शो कर दो और एसेट साइड में लिखोगे प्रीपेड वेजेस, अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपका क्या है, खर्चा है, जहां जो कि आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8400 रुपए। अब इस पर देखो क्या एडजस्टमेंट करनी है, ये कह रहा है ये आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, एडवांस पेमेंट की हुई है 1200 रुपए की, मतलब कि प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसकी सर्विसेज आपको नेक्स्ट ईयर मिलनी है, आपकी इसकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी अगले साल तक की है, तो हमको खर्चा करना है इसी साल का इंक्लूड। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 रुपए और जो एक्सेस हमने खर्चा बुक कर दिया है 1200 रुपए, उसको लेस करने के लिए हम टू इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1200 रुपए से। तो लेस करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 रुपए, अमाउंट आएगी 7200 रुपए आउटर कॉलम में। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये क्या है, आपका एसेट है, आपने किसी को सर्विसेज के लिए एडवांस में पेमेंट कर दी है और वो पेमेंट आपके लिए एसेट हो गई है 1200 रुपए की। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपका कहाँ आएगा, 82,000 का, आपको लिखना है एसेट्स में सबसे ऊपर 82,000 यहाँ लिखोगे। अब ये जितनी भी आपको एडजस्टमेंट करनी थी उसको लेस करके आउटर कॉलम में लिखोगे 76,000 रुपए। इसके बाद आपके पास है लोन फ्रॉम एक्स। लोन फ्रॉम एक्स का मतलब है लाइबिलिटी है आपकी, लाइबिलिटी आपकी आएगी क्रेडिट साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में लिखोगे आप लोन फ्रॉम एक्स 10,000। इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है, देखो आपको लगाना है लोन पर 18% से इंटरेस्ट, 18% के रेट से इंटरेस्ट लगाना है और देखो आपके पास कितना लगा हुआ है, 1500 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, ये है 15% बन रहा, आपको 18% लगाना है, 18% हो जाएगा इसका 1800 रुपए और आपने कितना बुक किया है 1500 रुपए, 300 रुपए से आपको खर्चा और बुक करना है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, अकाउंट डेबिट करोगे 300 रुपए से, इतना खर्चा और आपको अपनी बुक्स में ऐड करना है। आपने 1500 किया है, 1800 बनाना है इसको। और जो ये लाइबिलिटी है वो आपकी कहाँ जाएगी, लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट में आप ऐड करोगे, ये इंटरेस्ट उसी की अमाउंट में आप ऐड करोगे जो इंटरेस्ट आपका ड्यू है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ऐड इंटरेस्ट 300 रुपए और आउटर कॉलम में 10,300 रुपए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने किसी से लोन लिया है, ब्याज देना है आपको 18%, आपने अपनी बुक्स में 15% की एंट्री की है, जो 300 रुपए का खर्चा और है उसे आपको अपनी बुक्स में और ऐड करना है, इंटरेस्ट का खर्चा बुक करना है और लोन जो आपका 300 रुपए से है वो बकाया इंटरेस्ट वो उसकी लोन की अमाउंट में आपको ऐड कर देनी है। तो अब ये इंटरेस्ट जो खर्चा है इसको भी आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन नेक्स्ट लोन आपका 1500 दिया गया है और उसी में आप इस एडजस्टमेंट को ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट पेबल 300 रुपए, आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 1800 रुपए। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में शो करोगे आप 20,000 रुपए, इस पर आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन 15%, डेप्रिसिएशन 20,000 पे हो जाएगा 3,000 रुपए और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो आप इसको लेस करोगे डेप्रिसिएशन 3,000
और आउटर कॉलम में 17,000 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है आपका आ जाएगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन के लिए हमने स्पेस छोड़ी थी, फर्नीचर लिखो 3,000। अब टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे 33,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी एसेट है, नॉन करेंट एसेट है, इसलिए आप आउटर कॉलम में लिखो 2 लाख रुपए। इसमें हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। कैपिटल आपकी लायबिलिटी साइड पर आएगा। लायबिलिटी में इनर कॉलम में लिखोगे 2.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइंग्स है तो हमको उसको लेस करना है, प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसको भी हमें एडजस्ट करना है अपनी कैपिटल में। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो आपकी लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटीज में अमाउंट आ जाएगी 91,300 रुपए। रिटर्न इनवर्ड्स क्या है आपका? रिटर्न इनवर्ड्स है आपकी सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम, और सेल्स में से लेस करोगे रिटर्न इनवर्ड्स 7500 रुपए। नेट सेल्स आ जाएगी आपकी 11,92,500 रुपए। ऐसे ही आपको दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड्स, ये है आपकी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, और 6,000 परचेजेस में से लेस करोगे नेट परचेजेस आउटर कॉलम में आ जाएगी 7,94,000। अब यहाँ पर आपने लिख लिया है, इसके बाद आपके पास बच गया है कैश इन हैंड, वो आपकी एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में शो करो 16,400 रुपए। क्या आपने सभी कुछ लिख लिया है? कुछ भूले तो नहीं हो? अभी आपका स्टॉक रह गया है, इसे आप हमेशा याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट में 60,000, और ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सेल्स के बाद आपका 60,000 रुपए, यहाँ लिखोगे इनकम वाली साइड पर। अब आपका सारा डाटा कंप्लीट हो गया है इन फॉर्मेट में। अब करोगे टोटल। टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का। इनकम साइड का आ रहा है 12,52,500, लेस करने पर एक्सपेंस आपके पास डिफरेंस बच रहा है 2,63,500, जो कि आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नीचे लिखोगे प्रॉफिट है तो इनकम वाली साइड पर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगी 2,63,500 रुपए। अब करो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपके पास क्या आ रहा है? इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। ये है आपका 1,38,700 रुपए, और एंड में लिख दो टोटल। अब इस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? अपनी कैपिटल में ऐड कर दोगे। ऐड नेट प्रॉफिट 1,38,700। अब अमाउंट आपकी आउटर कॉलम में आ जाएगी 3,88,700। अब बारी आती है टोटल करने की, लायबिलिटी और एसेट की। ये दोनों टोटल आपके मैच करने चाहिए, तभी आपकी मेहनत सफल होगी, वरना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। चेक करते हैं। हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4,95,600, और एसेट साइड का टोटल भी 4,95,600। हमारा टोटल मैच कर गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करेक्ट भी हो गया। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो आप। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।